जय हिंद दोस्तों, सृजन द क्रिएशन पैशन फॉर परफेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज है उसका चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के इससे पहले मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट देख चुके हैं। फिर उसके बाद फीचर्स एंड पर्पज ऑफ मैनेजमेंट सेकेंड वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, किसी भी कॉन्सेप्ट का अगर आप उसका मीनिंग पढ़ चुके हैं, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट आप देख चुके हैं, फिर उसके बाद फीचर्स एंड पर्पज या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आप देख चुके हैं, तो इंपॉर्टेंस उसका डिराइव करना, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट से किसी भी चीज के फीचर से उसकी मेरिट, डिमेरिट, इंपॉर्टेंस, ये सारी चीजें या पर्पज को डिराइव किया जा सकता है। तो हम लोग देखे थे कि फीचर्स में मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनेमिक होता है, परवेसिव होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मल्टी डायमेंशनल है। ये सारी बातें हम लोग देख चुके थे किसमें, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव या पर्पस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव से हमने देखा था कि क्या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है, फिर सोसाइटल ऑब्जेक्टिव होता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हमने सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ तीन बातें की थी। ऑर्गेनाइजेशनल के बाद फिर अगर हम सोसाइटल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वहां पे हमने देखा था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करना, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को ध्यान में रखना, प्रॉपर या गुड क्वालिटी ऑफ फूड्स एट रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल कराना। ये सारी बातें हम लोग देख चुके हैं कहाँ पे, पर्पज या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में। फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हमने देखा कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ सैलरी होना चाहिए, इंसेंटिव्स मिलना चाहिए, अच्छी वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। ये सारे पर्पज या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट थे। अब उन्हीं पर्पज या ऑब्जेक्टिव या फीचर से इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें, किसी भी चीज का जो पर्पज होता है या ऑब्जेक्टिव होता है वही उसकी इंपॉर्टेंस को डिनोट करता है, तो वो जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे वही यहाँ पे इंपॉर्टेंस के रूप में हो जाएंगे। कितनी आसानी से आपको देखिए समझ में आने वाला है। अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले हेल्प्स इन अचीविंग गोल। तो कहने का मतलब है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, तीनों गोल, उसको अचीव करने में मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 5 इंपॉर्टेंस है। दूसरा, आप मीनिंग में आप देख चुके हैं कि इफेक्टिवली और इफिशिएंटली गोल्स या टारगेट्स को अचीव करने के प्रोसेस को मैनेजमेंट कहा जाता है। तो गोल्स या टारगेट को इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव करना, तो क्या इफिशियंसी को बढ़ाता है? हाँ, बढ़ाता है। इफिशियंसी को बढ़ाने का मतलब है कि हमारे कॉस्ट को कम करना और आउटपुट को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना, मतलब इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप या कॉस्ट और बेनिफिट रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा करता है। कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देने के प्रोसेस को या देने के प्रोसीजर को क्या करता है, इफिशिएंट करता है। इफिशियंसी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब जब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल या मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो बिजनेस बहुत कॉस्ट को बचा पाता है और अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज कर पाता है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को इंश्योर कर पाता है। अब हम आगे अगर बात करें तो क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब होता है कि सिचुएशन के हिसाब से, मतलब जब भी इन्वायरमेंट यानी बिजनेस इन्वायरमेंट की सिचुएशन चेंज होगी, या हम कह सकते हैं कि लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होंगे, तो न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना, न्यू ब्रांच को लॉन्च करना, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, हमारी डायनेमिक इन्वायरमेंट में आ जाएगी। फिर ये कहता है कि हेल्प्स इन डेवलपिंग सोसाइटी। सोसाइटी को डेवलप करने में, क्योंकि जब भी मैनेजमेंट वर्क करेगा तो बिजनेस के अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होंगे, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगा, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराएगा रिजनेबल प्राइस पे। फिर उसके बाद एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन को ध्यान में रखेगा, एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम रन कराएगा। तो सोसाइटी का भी अल्टीमेटली डेवलपमेंट होना है। फिर अगर हम लोग बात करें हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल। पर्सनल गोल का मतलब होता है, हमने बता रखा है कि पर्सनल गोल मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज रिलेटेड होते हैं, उनको प्रॉपर सैलरी पेमेंट करना, उनके पीयर रिकॉग्निशन। पीयर रिकॉग्निशन का मतलब हमने इससे पहले वीडियो में बताया कि जो भी वो इनिशिएटिव्स लेते हैं या जो भी एडवाइस देते हैं, फीडबैक देते हैं, उसके बदले में उनको प्रॉपर इंसेंटिव या बोनस मिलना चाहिए। फिर उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को इंश्योर करना, और उनको सोसाइटल रिकॉग्निशन या सोशल रिकॉग्निशन को भी इंश्योर करना। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव, 5 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आपने देखा। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, इफिशियंसी को इंश्योर करता है, डायनेमिक इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट, और साथ ही साथ
पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करने में हेल्प करता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। नीड क्यों है मैनेजमेंट की, वही डिनोट करता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। आइए इस पे केस स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पे कह रहा है ABC लिमिटेड इज रनिंग अ चेन ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन इंडिया। द बिजनेस वाज फ्लोरिशिंग but over last 2 years they observed that the revenue and profit is declining. The management observed that with the entry of new fast food chains from across the world, the people are shifting to these restaurants, so the management plan to add new variety of food items in their menu. For that they sent their efficient employees abroad for training and imported machines to maintain the quality of foods. The company makes sure only fresh food is served to their customers, so at night they distribute the leftover foods in nearby slum area. To increase profit margin, the supervisor take special care that there is minimum wastage and maximum utilization of resources. बताओ, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि रेस्टोरेंट, जो कि फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है, वो क्या करता है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा था, अच्छा खासा ग्रोथ करता, फ्लोरिश कर रहा था, लेकिन पिछले 2 साल से उसके प्रॉफिट में डिक्लाइन हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन से कंपनीज, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड की कंपनीज आके कई सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च करके वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही थी। तो इस रेस्टोरेंट ने भी अपने इफिशिएंट अच्छे एम्प्लॉयज को फॉरेन भेज के अच्छी मशीनरीज मंगवाई और फिर नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया और फ्रेश फूड जाए, इसलिए रातों रात जो खाना बचा होता है या रेस्टोरेंट में जो बचे हुए फूड्स होते हैं उसको स्लम एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द 3 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस फ्रॉम द अबव पैरा बाय कोटिंग लाइंस। बताइए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है कि क्या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है। अब इंपॉर्टेंस की बात आप ऐसे देखिए कि कह रहा है कि सबसे पहली बात क्या उसने लॉन्च किया, नया प्रोडक्ट। नया प्रोडक्ट जब भी लॉन्च करेगा तो आपके दिमाग में होना चाहिए क्या, क्रिएट्स डायनेमिक इन्वायरमेंट। ध्यान रखना कि जब भी आप केस स्टडी पढ़ें तो उसका की पॉइंट पकड़ने की कोशिश करें कि की पॉइंट क्या हो सकता है। उसने फॉरेन भेज के नए प्रोडक्ट के बारे में सर्च किया और नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया। तो एक इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जो कि क्रिएट करता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को, वो वहां पे केस स्टडी में पता चल रहा है। फिर अगर हम बात करें कि क्या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जा रहा है एम्प्लॉयज को, हाँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज को देना। आप ऑब्जेक्टिव या पर्पज आप मैनेजमेंट में देखेंगे कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज का करना। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी इस तरह से फुलफिल किया जब उसको ट्रेनिंग दी। और फिर और अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कौन सा, तो इफिशियंसी। उसने कहा कि कम से कम वेस्टेज को किया जाए और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इस लाइन से ये पता चल रहा है कि इफिशियंसी इंक्रीजेस, मैनेजमेंट क्या करता है, इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। तो देखिए कितनी आसानी से आप इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ गए। तो इसी तरीके से 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे हैं। आप कमेंट में किसी और नए चैप्टर को पढ़ने के लिए, नया कॉन्सेप्ट जो आपको अभी तक नहीं समझ में आया है उसको आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम यहाँ पे आसानी से आपको हर एक कॉन्सेप्ट के एक एक एस्पेक्ट, एक एक पॉइंट को बहुत डीपली और बहुत सिस्टमेटिकली आपको समझा सकें। तो शेयर करें वीडियो की, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप सभी लोगों को मिल पाए। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ सिस्टमेटिकली हमारे वीडियो को फॉलो करें या सीरीज को फॉलो करें, जो वीडियोस की सीरीज जारी की जा रही है, उससे आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट 100% बहुत अच्छे से होने वाली। थैंक यू सो मच।